दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 1 के ही दूसरे भाग को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 का दूसरा भाग है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। हल माना कि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है और एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया है। अब प्रश्नानुसार देखिए, हमने एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया माना है और यहाँ कह रहा है 5 पेंसिल। तो 5 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, 5 में x से गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5x। तो ये हो जाएगा 5x। अब कह रहा है तथा 7 कलमों का मूल्य, ठीक है, और ये दोनों मिलाकर कितना है, 50 रुपया। तो लिखेंगे 7y, क्योंकि एक कलम का मूल्य कितना है, y है, तो 7 कलम का मूल्य क्या हो जाएगा, 7y बराबर ये दोनों मिलाकर है 50 रुपया। ठीक है, इसको समीकरण 1 मानेंगे। और कह रहा है 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है, यानी 7 पेंसिल और 5 कलम, ठीक है, कितना है, 46 रुपया। समीकरण 2। अब इस दोनों समीकरण को हम लोगों को ग्राफीय विधि से हल करना है। तो लिखेंगे समीकरणों के आलेखीय या ग्राफीय हल। तो पहला समीकरण है 5x प्लस 7y बराबर 50। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 50 को पहले लिखेंगे और ये प्लस 7y है, जब बराबर की इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7y। इसलिए x बराबर ये हो जाएगा 50 माइनस 7y बटा में 5। अब हम लोग को इसका मान सारणी बनाना है। इसमें x लिखेंगे, इसमें y लिखेंगे और y का मान 0 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 50 माइनस 7 गुने y की जगह पे क्या रखना है, 0 रखना है, बटा में 5। तो 50 माइनस 7 में 0 से गुना होगा, क्या होगा, 0 बटा 5। तो 50 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा, 50 बटा में 5, 10 बचे 50। तो x का मान कितना आया, 10। इसके बाद y का मान रखेंगे 5। तो देखिए x बराबर 50 माइनस 7y बटा में 5। तो 50 माइनस 7 गुने y का मान कितना रखे हैं, 5 बटा में 5। तो 50 माइनस 7 बचे 35 बटा में 5। 10 में से 5 गया 5, 4 में से 3 गया 1 बटा में 5, 5 दिया 15। ठीक है, तो x का मान कितना आया, 3। अब समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 2 क्या है, देखिए 7x प्लस 5y बराबर 46। तो 7x प्लस 5y बराबर 46। ठीक है, इस समीकरण 2 है। तो यहाँ 7x बराबर क्या हो जाएगा, 46 और प्लस 5y है, तो ये हो जाएगा माइनस का 5y। इसलिए x बराबर 46 माइनस 5y, ठीक है, और बटा में हो जाएगा 7। अब इसका मान सारणी बनाएंगे। इसमें x और इसमें y। यहाँ हमें y का मान रखना है, ठीक है, और y का ऐसा मान रखना है जिसको 5 से गुना करके 46 में से घटाने पर 7 से पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, अगर हम y का मान 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 शून्य का 0 और 46 में से जब 0 को घटाएंगे तो बचेगा 46, जो कि 7 से नहीं कटेगा। ठीक है, अगर हम y का मान 1 लेते हैं
तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5, तो 46 में से 5 घटेगा तो बचेगा 41 जो कि 7 से नहीं कटेगा। ठीक है, इसलिए y का मान लेते हैं हम 5। तो 46 माइनस 5 गुने 5 बटा में 7, 46 5 पचे 25 बटा में 7, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 2 गया 2 बटा में 7, 7 तिया 21। ठीक है, तो y का मान 5 रखे हैं तो x का मान कितना आया 3। अब y का मान 12 रखते हैं तो x बराबर 46 माइनस 5y बटा में 7, तो 46 माइनस 5 गुने y का मान 12। ठीक है, बटा में 7, तो 46। ठीक है, 12 पंचे 60 बटा में 7। देखिए अब यहाँ प्लस का 46 है और माइनस का 60 है। ठीक है, एक दहाई पैंचा लेंगे, कितना हो जाएगा 10, 10 में 6 गया तो 4, ये बचेगा 5, 5 में से 4 गया तो 1, यानी माइनस का 14। ठीक है, ये है 7, 7 दूना 14, फाइनल ये कितना आया माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 2। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस दोनों मान सारणी को एक छोटे से पेपर में लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जब मैं ग्राफ पेपर पे इसको दर्शाऊंगा तो बार बार मुझे इस पेपर पे नहीं आना पड़ेगा। ओके, समीकरण पहला का है, इधर x का मान है, इधर y का मान है। ठीक है, ये है 10, ये है 0, ये है 3 और ये है 5। ठीक है, इसके बाद समीकरण दूसरा का है x y, ये 3 और ये 5 और ये -2 और ये है 12। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीधा चलते हैं ग्राफ पेपर पर जहां इसको दर्शाना है। देखिए इतना मैंने पहले बना लिया है, इधर का प्लस x है और इस तरफ है -x। ठीक है, इधर है प्लस y और नीचे है -y और a है मूल बिंदु, इसका निर्देशांक 0,0 होता है। ठीक है, और ये जो रेंज है हमने 2 2 का लिया है। अब जो हमारा मान सारणी था उस मान सारणी को इस पर सेट करेंगे। देखिए x का मान कितना है 10 और y का मान क्या है 0, तो x का मान 10 यहाँ है और y का मान 0 यहाँ है। ठीक है, यानी कि a बिंदु हो जाएगा। और इसके आगे है x का मान 3, y का मान 5, तो x का मान 2 और 4, इसके बीच में कितना है 3 है और 4 और 6 के बीच में होगा 5, तो इसके ऊपर और इसके इधर a बिंदु हो जाएगा। ठीक है, इस दोनों बिंदु को मिला देते हैं। इसका नाम भी लिख ही देते हैं 10,0 और a है 3,5। ठीक है, और इसका जो समीकरण है वो है 5x + 7y = 50, समीकरण 1। अब दूसरे समीकरण का मान इसमें रखेंगे तो x का मान कितना है 3, y का मान है 5। देखिए x का मान 2 और 4, इसके बीच में 3 है और y का मान है 4 और 6 के बीच में है 5, तो इधर यानी a बिंदु है। ठीक है, इसके बाद है x का मान -2, y का मान 12। ठीक है, तो x का मान -2 और y का मान है 12। ठीक है, यहाँ तो 12 के इस तरफ और -2 के ऊपर a बिंदु हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इस दोनों बिंदु को मिला देंगे। लिख दीजिए -2, 12। ठीक है, और a कितना है 3,5 तो है ही। अब क्या करेंगे कि इसका भी नाम दे देते हैं। ये जो समीकरण है ये है 7x + 5y = 46, समीकरण 2 था। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये दोनों रेखा आपस में कहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, तो 3,5 पे कट कर रहा है, तो x का मान 3 है और y का मान 5 है। ठीक है, तो x बराबर 3 और y बराबर कितना है 5। तो हमने माना था कि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है और एक कलम का मूल्य कितना है y रुपया है, तो y बराबर कितना है 5। ठीक है, तो लिखेंगे एक पेंसिल का मूल्य x बराबर कितना है 3 रुपया और एक कलम का मूल्य y बराबर है 5 रुपया। ठीक है, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो अनलॉक स्टडी के प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।